जय माई के भक्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी लोग सुखी होंगे, संपन्न होंगे, स्वस्थ होंगे। माता रानी का आशीर्वाद हमेशा हमारे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर पर यूं ही बना रहे। सदा सकारात्मक सोचें, सकारात्मक रहें, सकारात्मक ही करें। तभी मंत्र साधना सिद्धि में आप सफल हो सकते हैं, जब आप सकारात्मक रहेंगे। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना, घंटी का निशान बिल्कुल भी ना भूलें। क्योंकि अगर आप बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो हमारा जो नया वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास बिल्कुल ही नहीं पहुंचेगा। फिर आप कई बार कमेंट करके कहते हैं कि गुरुजी आपका नया वीडियो हमारे पास नहीं आ पा रहा। उसका सीधा सा सारा सरल आपका उदाहरण है कि आपने बेल आइकन नहीं दबाया। तो चलिए, हम आपको एक ऐसी जानकारी देने जा रहे हैं कि हमने एक ऐसी सिद्धि प्राप्त कर रखी है जिसमें हजारों लोगों का हल है। आप डॉक्टर के पास जाके या वैद्य के पास जाके लाखों हजारों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन छोटी सी चीज़ में आपके रोग ठीक हो सकते हैं। जैसे किसी घुटनों में दर्द है, अब डॉक्टर के जैसा घुटना बदलना पड़ेगा। किसी की एड़ी में दर्द है तो डॉक्टर के जैसा एड़ी बदलना पड़ेगी। किसी के कमर में दर्द है, कई प्रकार की ऐसी बीमारियां हैं। किसी को थायराइड है, बीपी हो तो लगातार दवाई खाना पड़ेगा। शुगर की, बीपी की दवाई लगातार खाना पड़ेगा। तो आप कुछ ईश्वर की शरण में भी आकर थोड़ा उन पर भी विश्वास करें। आपने लाखों रुपए बर्बाद कर दिए, आपने जैसे किसी को लकवा लग गया हो, सफ़ेद दाग हो, लाखों रुपए की दवाई करवा रहे हैं। अरे थोड़ा सा आप ईश्वर की शरण में भी आके देखें, जो बता रहे हैं सिद्धि के बारे में, उस पर भी विश्वास करके देखें। तो आपको करना कुछ नहीं है, मात्र 5 सोमवार हमारे घर आना है, 5 परिक्रमा शिव जी की लगाना है, 1 चम्मच जल पीना है। अगर आप ऐसा कर लेते 5 सोमवार, जिस रोग के लिए भी आप आ रहे हैं वो रोग हम गारंटी देते 1000% 1000% वह रोग ठीक होगा। अगर आप हमसे दूर होते हुए, अगर हमारा यहाँ से आपके यहाँ से हमारा घर दूर है, तो आप चाहें मोबाइल के माध्यम से भी आप अर्जी लगा सकते हैं। और हमारा जो पेटीएम नंबर चलता है उसमें सिद्धेश्वर महादेव के नाम से कुछ दक्षिण राशि स्वरूप और अर्जी जो लगाते हैं उसके अर्जी पर नाम लिखें कि हम फलाने, हमारा नाम है, हमारे माता का नाम ये, पिता का नाम ये, फलाने रोग से हम पीड़ित हैं और भोलेनाथ हमारा ये रोग ठीक करें। और आप अर्जी ये हमारे व्हाट्सएप पे भेज दें तो हम वो अर्जी उनके पास रख देंगे शिव जी के। और आप वहीं पे अपने आप है मोबाइल के हमसे कहें अर्जी लग जाएगी तो हम आपको वीडियो कॉल के माध्यम से आपको 5 परिक्रमा शिव जी की लगवा देंगे। और 1 चम्मच जल आप वहीं तांबे के पात्र में भर के रखें, उस जल को आप ग्रहण करें। तो हम गारंटी देते हैं आपको असाध्य से असाध्य बीमारियाँ आपकी तुरंत ठीक होंगी। आप एक बार इस चीज़ पर श्रद्धा भक्ति के साथ विश्वास करके ये आप अगर कर लेते हैं तो आपके असाध्य से असाध्य बीमारियाँ ठीक होंगी। तो चलिए, आज हम आपको जो साधना लेकर आए हैं वह धन प्रेतनी की साधना। यह धन प्रेतनी की साधना है। अगर कोई व्यक्ति लगातार कई व्यापार व्यवसाय या कुछ ऐसे कर चुका है, लगातार हानि उठा रहा है, उसको शेयर मार्केट में या कहीं से भी कुछ पैसा लगा रहा है, उसको अगर हानि उठाना पड़ रही है, उसके व्यापार लगातार चौपट होते जा रहे हैं, व्यवसाय लगातार चौपट होते जा रहा है, या कोई नौकरी में जा रहा है और उसके पास उसको जैसे 20,000 रुपये मिलते हैं या 30,000 रुपये मिलते हैं, उसका घर पे कहीं पैसा नहीं चला रहा हो, तो वह प्रयत्न आपको कहीं से धन लाकर या आपको मार्गदर्शन करके कैसे भी करके आपको धान से आपका घर भर देगी। और आपकी जो बुद्धि है ना वो इस तरीके से पलट देगी कि आप उस कार्य की करते करते दूसरा कार्य साथ में करने लगे और आपके पास जो धन की, जो आय की जो स्रोत है और अलग अलग नए नए स्रोत खुल जाए। तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब करोड़पति बन गए या कब अरब खरबपति बन गए। तो ये जो धन प्रेतनी की साधना है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। धन प्रेतनी की जो साधना है वह होगी गुरुवार के दिन। आपको ये साधना करना है गुरुवार के दिन, धन प्रेतनी की साधना। और आपको जो वस्त्र रहेंगे वह पीले रहेंगे, आसन रहेगा वह भी पीला रहेगा, माला जो रहेगी वो रुद्राक्ष की रहेगी। आपको जो मिठाई का जो वो रहेगा, मतलब पीले कलर की मिठाई, जैसे बर्फी है, पीला लड्डू बेसन का पीले कलर की मिठाई रहेगी। और जो हम धन प्रेतनी का जो मंत्र बताने जा रहे हैं इसको आप कंठस्थी लिख लें और याद करें। कंठस्थी आपको याद करना है, क्योंकि जो भी मंत्र आप लगातार कंठस्थी करेंगे तो उससे आपको जल्दी सिद्धि प्राप्त होगी। अगर आपको मंत्र कंठस्थी नहीं होगा
तो आपको सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। तो सबसे पहले तो आपको अपना कमरे में ये पूर्ण रूप से सात्विक साधना है, कोई भी कर सकता है इसको, महिला कर सकती है, पुरुष कर सकता है, बच्चे भी कर सकते। तो ये साधना पूर्ण रूप से सात्विक है। इसके जो अनुभव हैं बहुत ही सौम्य और सरल अनुभव है। इसको सौम्य साधना है। इस साधना को कोई भी कर सकता है। धन प्रयत्न की साधना को कोई भी कर सकता है। इसके जो अनुभव हैं वह बहुत ही सौम्य और सॉफ्ट एकदम अनुभव है। तो इसको कोई चाहे कि शादीशुदा व्यक्ति, विवाहित स्त्री या विवाहित पुरुष करना चाहता है, साधना को बड़े आराम से कर सकता है। कोई बालक है, मान लो उसकी 18-20 साल उम्र हो गई, वो भी कर सकता है। तो जो धन प्रयत्न की साधना है आपको गुरुवार के दिन करना है। वस्त्र जो रहेंगे वो पीले रहेंगे, आसन जो रहेगा वो पीला रहेगा, माला जो रहेगी रुद्राक्षी रहेगी, जो जो उसको निवेद्य रहेगा वह पीला बर्फी या लड्डू, पीला कलर का जो भी हो, पीला आप चाहें तो हलवा भी बना सकते, सूजी का या कुछ भी जो भी चाहें। तो आपको कहीं भी कमरे में, आपको पहले से कमरा पूरी तरह से धो लेना है, वॉश कर लेना है। धोने के बाद आपको वहाँ पर गुलाब की पूरे में इत्र पूरे कमरे में मतलब ऐसे रुई के द्वारा देसी वो लाना है, शीशी कांच वाली वो नहीं लाना है, फिसफिस वाली बिल्कुल नहीं। इसको डीओ पीओ बोलते हैं, बिल्कुल भी नहीं चलेंगी साधना में, ये नहीं चलती हैं। कांच वाली शीशी लाना है। तो आपको उसको दीवारों पे रुई के द्वारा सब जगह लगा देना है। पूरा कमरा आप जिस आसन पे बैठे उस पर लगा देना है। अपने जो वस्त्र पहने उसमें लगा लेना है। गुलाब की इत्र बोलते उसको, इत्र, परफ्यूम नहीं लगाना, इत्र बोलते उसको। इत्र को आपको पूरे अपने वस्त्रों पर लगाना है। उसके बाद धन प्रयत्न की साधना प्रारंभ करना है। तो उसमें आपको सबसे पहले तो कमरे में वो सब कर लिया। उसके बाद आपको एक चौक पूरना है। ये चौक रहेगा चार कोनों वाला, जो ऐसे 2 लाइनें रहती हैं, 2 लाइन ऐसे में, 2 लाइन ऐसे में, 2 लाइन ऐसे में, 2 लाइन ऐसे में, उसके बाद तो ये 4। इसमें चौकों का ही विशेष महत्व है, बताते नहीं हैं लोग। जो पैंट शर्ट पहन के बड़े बड़े तांत्रिक बन गए या कुछ बन गए, तो इन्हें चौक का ही महत्व नहीं बताते, न दीपक का महत्व बताते कि चौमुखी दीपक चाहिए। चौमुखी दीपक में किस किस का संकेत होता है। जो कोई पैंट शर्ट वाले जो वो हो गए ना नए नए तैयार, जींस पैंट में बढ़िया आराम से बता रहे हैं आपको खड़े होके या कुछ, तो उनने कुछ साधनाएं वाधनाएं कुछ नहीं की हैं, ना कुछ करने वाले हैं। वो लाखों रुपए मांग रहे हैं, ले आओ तो प्रति में 2 लाख रुपए, 30,000 इसके और 20,000 उसके और 10,000 इसके और 30,000 उसके, और आ जाओ आप यहीं पर लेके पूरा सुहाएगा आपको, उस धरे तलवार की सुहाग तुरंत लूट लाट लेंगे। ऐसा नहीं करना। आपको जो सात्विक गुरु होगा, सही साठ होगा, वह गुरु आपको सही मार्गदर्शन करेगा और आपको साधनाओं में उससे आपकी मदद करेगा। चिप पैंट शर्ट बढ़िया टाई वाई लगा के और बढ़िया जीन्स पहने, इस टाइप के जो गुरु पैदा हो गए आजकल ना, तो लोगों को भ्रमित कर रखा। उन्होंने कभी साधना ही नहीं की, कभी माथे पे तिलक तो लगाया नहीं, कहीं भगवान को देखा नहीं, भगवान होते कैसे, और लगे साधनाएं ठोकने। अरे भाई, कहने का मतलब ये है कि गुरु जो है ना, चेहरे से पता चल जाता है आपको कि गुरु हैं ये कि नहीं है, लायक हैं कि नहीं है, कि नालायक हैं। तो ये सारी चीज़ें आप अपने बुद्धि विवेक से समझ लें कि कौन गुरु लग रहा है। चेहरे से भी तो लगना चाहिए, अलग दिखता है जो तेज चमक, और वो कई ऐसे ही लोखंडे आने से बैठे और वो कहना था गुरु है, ये फलाने। तो समझो तो आप उनको गुरु है, पहले समझ में तो आए, आपका चेहरा ही बोलने लगेगा कि है। तो ये सब चीज़ें आपको अपनी बुद्धि में जो भरा हुआ है उसको तो हटाओ पहले, कि चाहे किसी को गुरु बनाई। अरे भाई, पहले चेहरा ही देख के समझ में आ जाएगा कि ये सिद्ध पुरुष है, इसके चेहरे पे तेज है या कुछ है, मतलब कुछ आपको होंगे। जैसे रामभद्राचार्य आपने देखे हो, तो रामभद्राचार्य का चेहरा ही देख के आप समझ जाओगे कि क्या चीज़ है। और आप कुछ मतलब जो संत महात्मा होते हैं उनके चेहरा पे अलग तेज और सब चीज़ें अलग दिखती हैं। तो ये जो बैठे हैं मार्केट में, उन लोगों से हम बच के रहें। नहीं तो कई लोगों का हमारे पास फोन आता, गुरु जी हमने 1 लाख दे चुके, 1.25 लाख दे चुके, 1.5 लाख दे चुके। अरे भाई, किसने कहा था कि 1.5 लाख दे दो, ये 1.25 लाख दे दो या 30 लाख उनके अकाउंट में पटक दो पहले ही से, है कुछ मिला जुला है नहीं है। 30 लाख पहले ही पटक दो, 10,000 पहले ही पटक दो अकाउंट में। अरे उन चीज़ों से बच के रहो, चेहरे को पहचानो, ये लुटेरा है या कुछ है। चेहरे से पहले आप देखो उसको, बढ़िया जीन्स टी शर्ट पहनेंगे, जे खड़े अपने बोले मैं गुरु हूँ। तो भाई, तंत्र साधना करने से पहले या जो भक्ति कर रहे हैं आप, उस चीज़ में आप समझो पहले कि ये गुरु लायक हैं कि नालायक हैं, कि कोई गुरु है।
तो इसलिए आप गुरु मतलब गुरु, तो आप उस चीज़ को पहचानो पहले, आप अपने विवेक से निर्णय, आप स्व विवेक से निर्णय लो, आपकी इनकी दीक्षा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो आप इन चीज़ों पर विशेष गौर करें, तभी साधना या सिद्धियाँ प्राप्त करने की कोशिश करें। कई लोग कहते हैं गुरु जी हमने तो उनसे ले लिया और उनने कह दिया था 2 दिन में सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, हमको कुछ अनुभव ही नहीं हुआ। तो अनुभव होगा कहाँ से? जब वो गुरु होंगे तब तो अनुभव होगा। जीन्स में बैठे हो, बढ़िया ऐसी बॉडी बना ली, ऐसे खड़े हो गए, अरे बॉडी बिल्डर है, इनको बॉडी बिल्डर करवाओ, या ऐसे तो इस टाइप के हैं। तो इस टाइप का कहने का मतलब ये है कि आप अपने स्वाभाविक से निर्णय लें। गुरु जी बनाने लायक हो उसको अपनी पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। तो पहले आप ये चीज़ सोचिए आप कि किसको गुरु बनाना है, आपका स्वाभाविक निर्णय है। आप पहले गुरु दीक्षा ग्रहण करें, बिना गुरु दीक्षा के कोई भी मंत्र साधना सिद्धि बिल्कुल ना करें। क्योंकि अगर आपने कई ऐसे लोगों से ले लिया, जीन्स टी शर्ट वालों से, तो कुछ चक्करों में फंस गए तो पहले ही वो अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लेंगे और वो कर लेंगे और आप लोग बात ही नहीं करेंगे दोबारा। तो इसलिए नहीं, जो गुरु बराबर लगातार देखें, 4 बार 6 बार कॉल करें और वो आपसे संपर्क में रहता है, तो समझ लो ये हमारे संपर्क में लाइफ भर रहेंगे और ज़िंदगी भर रहेंगे। और आपसे उनको वो नहीं रहेगा। आपको दीक्षा लेना हो, जो सही होगा वो दीक्षा लेना हो तो ठीक है, वो लंबी प्रक्रिया बताएंगे, लंबी प्रक्रिया आपको ध्यान रखना पड़ेगा। शॉर्टकट प्रक्रिया में कभी नहीं जाना कि 2 दिन में सिद्धि प्राप्त करो, कि 3 दिन में सिद्धि प्राप्त करो, 4 दिन में सिद्धि, ये सब बकवास है। शक्ति ट्रांसफर नहीं होता कभी, न प्रत्यक्षीकरण होता, सिर्फ लुटाई होती है इसमें। तो आप ये ध्यान करना, कोई भी घर पे बुला लेगा तो कुछ नहीं होता। कोई आदमी आपको ऑनलाइन भी गुरु दीक्षा दे सकता है, उसमें भी आपको सही मार्गदर्शन होगा, ऑनलाइन भी आपको सारी चीज़ें सही बताएगा वो, और कुछ अपने घर पे भी बुला के भी कुछ नहीं मिलने वाला। तो इसलिए आप जो भी साधना सिद्धि आप करना चाहते हैं, तो पहले तो आप गुरु का चयन करें सही, गुरु कौन है, चाहे आपके गुरु कोई से भी हों, योग्य गुरु की तलाश करें। चेहरा ये बता देता है, उसकी चमक, शाइनिंग, तेज, तो सारी चीज़ें आप इसने सिद्धि कर रखी होगी कुछ, लेकिन जो सिद्धि करता है वो बताता कभी नहीं है। तो आप पहले तो ये सारी चीज़ें परख लें, पूछ लें, उसके बाद ही साधना करें। तो चलिए, जो हम आपको बताने जा रहे थे, अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं।